तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने कल बायनोमियल थ्योरम को पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। 5वां टर्म पूछे, 6 टर्म पूछे, 7 टर्म पूछे, ये सब हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोगों ने देखे थे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, कैसे पूछता है कि उसका कौन सा टर्म, जैसे कि मान करिए कौन सा टर्म x की पावर 7 है, ऐसे पूछ सकता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और वे सब सवाल को हम लोग करेंगे, उससे समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग की किताब से एक सवाल ले लेते हैं कि एक सवाल क्या है। क्वेश्चन है तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि x² + 1/x² का के पावर, जैसे मान के चलिए दे दिया है 6। तो पूछ रहा है फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। पहले इस सवाल को समझिएगा, पहले इस सवाल को समझिएगा, उसके बाद से आराम से समझ में आएगा, आराम से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों के सामने एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको इतना बात क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब उसमें हमको वैस यहाँ पर स्क्वायर को हटा देंगे, अच्छा रहेगा, स्क्वायर को हटा देंगे और अच्छा हो गया। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, कि मतलब इसमें वैसा टर्म, देखिए पता ना इसमें होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इसको बन जाएगा 7 ऑड हो जाएगा। अच्छा चलिए बना करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बनाना है क्या कि x जो है, x निकालना है, x नहीं निकालना है, मतलब इसमें कौन सा टर्म है जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने ध्यान से समझे। अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर समझना क्या है, ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, 6cm, क्योंकि हम लोग को m का वैल्यू पता नहीं, x के पावर m n माइनस m 6 माइनस m, v के पावर मतलब 1/x² के पावर m। देखिए अब समझना क्या है यहाँ पर, इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमको करना है इसमें कि x को इस x से कटा देना है, तभी न जाए। अगर x को x से कटा देंगे तो मतलब वो इंडिपेंडेंट x आ जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान समझिएगा, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर हम x को इधर नीचे जो x है उसको अगर इससे कटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वाला हम लोग का टर्म हो जाएगा। तो देखिएगा ये कटेगा कैसे। अगर यहाँ पर x जो है, ध्यान समझिए, 1/x² इतना है, तो हम लोग को करना क्या है, इसको कटा देना है। लेकिन ये भी फॉलो करना चाहिए कि m जो यहाँ पर है वो 6 - m से घटानेंगे तो यहाँ पर होना
चलिए तो देखिए बनाते कैसे, सवाल और करेंगे और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस काम को करते हैं कि जैसे यहाँ पर चूंकि पहले ही देखिएगा कि दुगुना है, इससे दुगुना है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं 4 और इसको यहाँ पर रख देते हैं 2। क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर ही दुगुना है, दुगुना है, 6 को हमको बांटना है 2 में। यहाँ पर क्या है कि इसका आधा मिले और यहाँ पर इसका दुगुना मिले। ये सब जितना भी कहीं पर भी देखिएगा तो बिना ये दिमाग लगाए सॉल्व नहीं हो सकता। इसका ना कोई फार्मूला होता है, ना कोई फार्मूला होता है, ना कोई बनाने का एक तरीका होता है। इसको हम लोग जब बनाएंगे तब हम लोग अपने माइंड से इसको सोच करके इसको बनाते हैं। ठीक है, ना कोई फार्मूला होता है, ना कोई प्रोसेस होता है। हमने क्या किए, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 2 रख दिए, क्योंकि जो x था, जो x है इसका ये दुगुना है, तो यहाँ पर जो रखे इसका ये दुगुना होना चाहिए तभी कटेगा। तो अब देखिएगा कि x के पावर 4 हो गया, यहाँ पर देखिए x के पावर 4 यहाँ पर हो गया और नीचे हो गया x के पावर 2, यानी कि 2 गुना 4 हो जाएगा x के पावर 4, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो अब कट गया, तो जब कट गया तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, मतलब वो मिडिल टर्म हो गया, वो प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर m का वैल्यू क्या रखे थे, 2 रखेंगे तभी ना जा करके ये कटेगा, तो 2 रखेंगे तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 2। अब बताइए यदि m का वैल्यू प्राप्त हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सवाल को और हम लोग करेंगे, अगर एक सवाल में समझ में नहीं आए तो और करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इतना बात है। अब देखिए इसको हमने बनाया, अब देखिए m का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से पता चला कि m का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 6c2 m का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 6 में से यदि 2 घटाएंगे, यही ना होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 इंटू 1 अपन m का वैल्यू 2 रखे थे, मतलब एक का यदि स्क्वायर करते हैं उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। यहाँ पर यदि स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी x के पावर 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 6c2 का कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 का, ये ना होता है, और नीचे का होता है ये तो हो जाएगा यानी कि यहाँ पर इतना आंसर आ गया। देखिए इस सवाल को बनाने के ना ही कोई तरीका होता है और ना ही कोई फार्मूला होता है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो अपने दिमाग से ही बनाएंगे। ठीक है, सोच करके अपने मन में जितना भी हम लोग सोचें, कैसे सोचेंगे इस बात को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, समझिए कि हम लोगों से पूछा क्या गया था, इसका क्या करना है, ऐसा एक टर्म निकालना है, ऐसा एक टर्म निकालना है जो कि यहाँ पर x के टर्म नहीं, x के फॉर्म नहीं। यहाँ पर हमने 15 को निकाले तो बताइए x के टर्म में है नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किए कि देखिए कि यहाँ पर तभी ये निकल सकता है, तभी ये x के टर्म में तभी आ सकता है जब इसको हम लोग ऊपर नीचे कटा देते, कटाएंगे तभी जाकर के खत्म हो सकता है। ठीक है, तो देखिए x और नीचे x है, तो हमने देखिए क्या कि यहाँ पर x जो है इसका दुगुना है, मतलब जो इसमें होना चाहिए यहाँ पर जो m का वैल्यू रखेंगे इसका ये दुगुना होगा, तभी ना ये दोनों जाकर के कट जाएगा। तो हमने इसको निकालने के लिए बताए थे क्या कि हमने सोचे अपने मन में कि यहाँ पर यदि 2 रखते हैं, और याद रखिएगा कि जो दोनों का जो है इसको मानना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो योग होगा वही ना 6 होगा। ये बात जानते हैं, तो इसको भी फॉलो करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा जो m जो है, m को यहाँ पर भी 6 में से जो घटाएंगे उसको यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किए, यहाँ पर रखे तो देखे हमने कि यहाँ पर स्क्वायर है,
तो हमने क्या की, यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ पर 4 रख दिए, क्योंकि 2 और 4 मतलब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पर 2 रखें। देखिए तो हमने क्या किया कि इसको 2 रखे, ऊपर 4 को रखिए, देखे तो कट गया, तो मतलब जो m का वैल्यू हमें रखे थे वही यहाँ हमारा m का वैल्यू निकल गया। m का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x हो जाएगा, वहाँ से 6 में से 2 4 हो जाएगा और 2 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखे थे, तो ये कट गया, कितना हो गया 15 आंसर हो गया। यदि इस क्वेश्चन से हम लोग को समझ में नहीं आया है, इस क्वेश्चन से हम लोग को समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि x अपॉन 1 अपॉन एक्स के पावर 3, क्या है इस पर ऊपर दें, x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 क्या हो जाएगा, ठीक है 5। अब इसमें बताना है फाइंड डिटर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसको आप लोग बनाइएगा, अभी बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, क्वेश्चन गलत दिए यहाँ पर 5 नहीं रहे, सेट करना थोड़ा सा पड़ता है, सेट करना, क्योंकि किताब में जो दिया हुआ है केवल एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 मिनट लगेगा, 2 रखेंगे, यहाँ पर 8। अब इसको बनाइएगा, बनाइए 1 मिनट में, उसके बाद से हम बनाएंगे तो आप लोग अपने आंसर से मैच करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक ऐसा टर्म निकालना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो x में नहीं है। तो x में नहीं वाला टर्म हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पर दोनों ऊपर वाला नीचे को कटा दे, यानी कि x न रहे। तो इसको कटाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि x है, गुणा पर आएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि वही ना होता है NCM, a के पावर n माइनस m, b के पावर m, बीच में तो गुणा ही नहीं रहता है, पहले ही फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखिए इसको काम हम लोग रखते हैं, तो इसको हम लोग सोचेंगे कि मान के चलिए यहाँ पर 4 रखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पता है 4 यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो सकता है, 4 हो जाएगा, तबे ना यहाँ पर 6। अगर यहाँ पर m रखे हैं तो 8 में से m घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जैसे जैसे करेंगे, इसको यदि खत्म होगा तो हम आप लोगों को HW भी देंगे, जो आप लोग बना करके देखिएगा। समझ में यदि नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आता है ना, इसको बनाने के लिए कोई फार्मूला है और ना कोई प्रोसेस है। अगर है तो हम लोग अपने दिमाग में सोच कर भी इसको बनाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर ई रखते तो ही तो 4 हुआ, लेकिन नीचे क्या हो जाता, यहाँ पर x यहाँ पर x क्यूब है, क्यूब ऊपर
थोड़ा सा नीचे दे दिए तो जल्दी, ठीक है, एक्स क्यूब ऊपर है। तो अब देखिए ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 4 12 कभी कटेगा तो नीचे बच जाएगा एक्स। लेकिन हमको क्या निकालना है, वैसा टर्म निकालना है जो कि एक्स में ना हो। तो हमारा गलत हो गया। देखिए जितना ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे उतना ही और इसके करीब में पहुंचते चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए तो यहाँ पर अब याद करिएगा, ऊपर हम क्या बताए थे कि जस्ट इससे दुगुना था, लेकिन ये जस्ट इससे 3 गुना है। तो एक ऐसा नंबर को हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर को लगाएंगे कि 3 गुना हो। तो क्या सोचेंगे, यदि दोनों का 6 ना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर घटाएंगे तो आना चाहिए 8 है, तो एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको अगर जोड़े हम लोग तो 8 आ जाए। जोड़ने वाली बात कहाँ से आ रही है, ध्यान समझिएगा कि अगर हम लोग इसको और इसको यदि जोड़िएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला को, यहीं पे हम लोग का था, इसको नोट कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहाँ पर, यहाँ पर देख NCM ए के पावर n माइनस m b के पावर m, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। m और n को यदि जोड़ते हैं तो n माइनस m प्लस m, यही नहीं होता है n माइनस m प्लस n, तो m से m कट जाएगा यानी कि n हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इस सवाल को बनाने के लिए बहुत काम देगा। यही फार्मूला तो हम लोग पहले शुरू से पढ़े हैं, इतना होता है। लेकिन जो ऊपर वाला जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, तो शुरुआत में उसी के बराबर n माइनस m प्लस n, यानी कि n के बराबर आता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नोट कर लिए हैं, ये जो फॉर्मूला है ये, इसको बनाने के लिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बहुत काम देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये जो है इससे 3 गुना है, तो ऐसा सोचेंगे जो जोड़ने पर 8 आए। जोड़ने वाला बात यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर यही ना n का वैल्यू है, तो जोड़ने पर n आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए। इस फॉर्मूला को जो लिखे थे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने की कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा कि n अगर ऊपर वाला को जोड़ते हैं तो n आ जाता है, यहाँ पर बताए थे, ठीक है। तो ऐसा हमको सोचना है कि जोड़े तो 8 आ जाए, लेकिन इससे ही क्या हो तो 3 गुना हो। बात को समझे, ऐसा हम लोग को सोचना है कि जोड़े तो 8 आ जाए, लेकिन इससे जो है 3 गुना हो, तो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। मतलब तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर है जो 2 और 6, क्योंकि 2 का 3 गुना 6 है, और जोड़ते हैं तो क्या होता है 6 2 8 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। अब तो कट सकता है क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है a के पावर, ये तो हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते हैं, a के पावर m n के पावर m, तो क्या हो जाता है a के पावर n m n, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, अगर पावर में रहता है तो उसका गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो ये 6 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 नीचे है तो कट जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये x जो है यहाँ पे खत्म हो गया। तब देखिए जो यहाँ पर जो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 2 है, 2 ही ना है, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो m का वैल्यू होता है। अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 6 माइनस जो m होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। 6 माइनस 6 उसके लिए तो मतलब वो अलग है, n माइनस m इसके बराबर होता है, ठीक है। तो उतना देखना नहीं है, जो लास्ट वाला रहता है मतलब लास्ट के पावर m रहता है, तो वहीं से यहाँ पर m का वैल्यू, मतलब m का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 रख देते हैं, ठीक है। यानी कि
m का वैल्यू 2 यानी कि 8c2 x के पावर कितना हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6 इंटू 1/b के पावर 2 हो जाएगा यानी कि x के पावर 6 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, 8c2 बच गया। 8c2 का वैल्यू कितना होता है 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 28 यानी कि 28 आंसर हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात अब हम लोगों ने समझे। अब देखते हैं कि हम लोग के सामने एक पूछता है, क्या पूछता है, इतना तो बात हम लोगों ने जान लिए हैं। देखिए अब एक और जुड़ा गया है, केवल का केवल 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का बात रह गया है और सब दिखाई दे रहा है, 10 मिनट में ये सब खत्म हो जाएगा। क्या रह गया है कि कोफिशिएंट कैसे दिए, 1 मिनट आप लोगों का जो HW है वो दे रहा था, हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए इस टाइप का जितना भी सवाल है, जितना भी इस टाइप का सवाल है, सबको आप लोग जितना ही क्वेश्चन करिएगा उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों के पास अगर किताब होगा तो वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हुए दे रहे हैं हम लोग HW क्या होता है x + 1/x की पावर 4 का कितना हो जाएगा 6। हाँ, तो ये एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं HW में, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये HW है जिसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर x लिखा है, ठीक है, तो इतना बात आप लोग देख लिए। अब देखिए अब हम लोगों को ये समझना है कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इजी चैप्टर था, ये खत्म हो गया था 10 मिनट में और ये चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद से हम लोग का पढ़ना है, क्या नाम है उसका, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इजी चैप्टर है, वहां से भी मुझे लगता है कि 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। ठीक है, तो 12 नंबर इससे होता है और 10 हमें लगता है कि 12 नंबर उससे भी होता है। ठीक है, तो सब चैप्टर को तो सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इजी चैप्टर को पढ़ लिए थे। ये बहुत इजी चैप्टर है, जितना भी बनाए हैं बताए हैं उसको आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, एक और बच गया है जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मतलब चैप्टर नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया है। कौन सा क्वेश्चन, ए क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है क्यूब बनाने का तरीका। देखिए a + b के पावर है, क्या है 5, फाइंड b कोफिशिएंट ऑफ x
वो हो गया, ये बना है ई स्क्वायर। समझिएगा, ई स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट जहाँ पर भी आएगा बताने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला को लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला तो सब जगह यूज हो रहा है। हम बताए थे कि जहाँ तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े, लास्ट पढ़ा हुआ है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ तक वो फार्मूला यूज होता है। और उसी फार्मूला पूरे चैप्टर में बेस क्या रखेंगे, एन सी एम ई के पावर एन माइनस एम बी के पावर एम, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी के पावर 5 है। पूछा है कि इसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मतलब हम लोगों को इस बात को समझना है क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में जब हम लोग बढ़ाएंगे, विस्तार से उसको लिखेंगे, लिखना हमने बता दिया था आपको, ठीक है। तो उसको यदि लिखेंगे तो उसमें ए स्क्वायर कब आएगा, ए स्क्वायर कब आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कब आएगा, कहाँ पर ए स्क्वायर है बताइएगा, यहाँ पर एन माइनस एम के बराबर में होगा ए स्क्वायर। ये है यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ए स्क्वायर कब आएगा। तो ए स्क्वायर कब आएगा मतलब कि यहाँ पर यदि इस एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर आता, मतलब एन माइनस जो एम है, एन माइनस एम जो है 2 के बराबर है, क्योंकि यही ना स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब ई वाला इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक बात तो यहाँ पर खोज लिए कि एन माइनस एम होगा 2 के बराबर होगा। और एक और बात हम लोगों ने आप लोग को बताई थी क्या, जो एक मिनट रुकिएगा, एन माइनस एम हाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सोच लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो गया था इसको समझने में, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए हैं, n माइनस एम 2 के बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे माइनस एम बराबर 2, यानी कि 5 माइनस 2 एम के बराबर हो गया। m का वैल्यू कितना निकल गया, 3। अब देखिए m का वैल्यू 3 निकल गया, m का वैल्यू 3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m का वैल्यू यदि यहाँ पर 3 लिखते हैं तो मतलब ये वाला टर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। समझिए, यदि नहीं समझे तो अब ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए थे, जो n माई ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है वो किस, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर n माइनस जो m है वो क्या होना चाहिए, ए 2 के बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या किए, n माइनस एम को 2 के बराबर कर दिया। अब देखिए n का वैल्यू हमने 5 रखे माइनस एम, तो ये 2 के बराबर हो गया। तो उसको इधर किए तो m का वैल्यू 3 आ गया। अगर देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग m का वैल्यू को रखते, m का वैल्यू यानी कि 3 रखते हैं, तो ये वाला टर्म हमको प्राप्त हो जाएगा।
समझ लिए। तो चलिए m का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 3 को रख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा m का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5c3 a के पावर 5 माइनस 3 यानी कि स्क्वायर है b के पावर क्यूब। देखिए ये स्क्वायर वाला आ गया, इसी को हम लोग को हमें समझना में थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर आ गया, बी क्यूब आ गया, तो ए स्क्वायर अब है। अब देखिए 5c3 का वैल्यू आप लोग को बताए हैं कैसे निकलते हैं। 5c3 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, कट जाएगा ही 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 ए स्क्वायर बी क्यूब। अब देखिए कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट को हम लोग कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा। पूछा गया है ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। मतलब ओ लिख देंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 बी क्यूब। ये क्या हो गया आप लोगों का ए स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि उसको हम लोग छोड़ दें, उसके गुणा में जितना है सब उसके कोफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना बात तो हम लोगों ने समझे जाने। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट को हम लोगों ने ज़्यादा कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों की कहाँ आएगी, यही इसी को समझने के लिए। तो देखिएगा अगर ए स्क्वायर दिया है, कुछ भी दिया हुआ, तो पहले आप लोग इस बात को देखिएगा कि उसमें ए स्क्वायर आएगा कब, ए स्क्वायर कब आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर आएगा कब, अगर ए स्क्वायर आ गया तो वहाँ से आप लोग पहले क्या करिएगा एम का वैल्यू निकालिएगा। एम का वैल्यू निकालने के बाद इसमें एम का वैल्यू रख करके वो पद निकाल दीजिएगा। पद क्या निकाले हमें यहाँ पर आके, अब जो जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको हटा करके जो गुणा में है उसको हम लोग लिख देते हैं, यही हो गया उसका कोफिशिएंट। यहाँ पर इसको मिटा करके हमने क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं 4 रख देते हैं, 4 और यहाँ पर क्या रख देते हैं ए क्यूब, तो क्यूब है। तो अब देखिए अब क्या है कि मतलब उस टर्म को हमको निकालना है। पहिलका बात है कि उस टर्म को हमको निकालना है जिसमें क्या हो ए क्यूब आना चाहिए, ए क्यूब आना चाहिए, मतलब इसमें एक क्यूब आना चाहिए। इसका मतलब और क्या हुआ, जो n माइनस एम जो होगा वह 3 के बराबर हो गया। बात समझे, ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए का क्यूब है, मतलब a माइनस एम 3 के बराबर आ गया। n माइनस एम 3 के बराबर, n का वैल्यू कितना दिया है 4 माइनस एम इसके 3, यानी कि m का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1, m का वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे, m का वैल्यू इसमें रख कर तो टर्म निकाल लेंगे। ध्यान समझिएगा, n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है, 4 c n का वैल्यू 1, a के पावर क्यूब होगा 4 माइनस 1 और b का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4c1 का कितना होता है 4 इंटू, ऐसे में तो 4 होगा 1 ये रहा। ठीक है, 4 हो गया, 4 ए क्यूब बी। पूछा है ए क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है ए क्यूब का, मतलब ए क्यूब को हम लोग छोड़ देंगे, ए क्यूब और उसके गुणा में जितना है, मतलब 4 भी इसका कोफिशिएंट होगा। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कितना ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b हो गया। ये आप लोगों का आंसर होगा। अब हम पूछते हैं आप लोगों से, अगर हम पूछते इस टर्म में कि b का कोफिशिएंट कितना है तो क्या बताइएगा 4a क्यूब है, a क्यूब है। उसी तरह से आप लोग लिखिएगा
बी का कोफिशिएंट 4a क्यों होगा, ए क्यू का कोफिशिएंट कितना होगा 4b होगा। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने जानी और इसी के साथ जो हम लोगों का बायनोमियल थ्योरम है ये सफलतापूर्वक खत्म हो गया, सफलतापूर्वक। अब आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन बनाना है। अगर इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब दे देंगे। ठीक है, अब जो हम लोग का जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है और आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, पार्शियल फ्रैक्शन। वो भी देखिएगा कि 3 लेक्चर का या 4 लेक्चर का होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी बहुत इजी चैप्टर। उसके बाद से पढ़ने के बाद हो सकता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और त्रिगोनोमेट्री को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए।